अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम द लैंडमार्क रियल्टी। बजट फ्रेंडली प्रॉपर्टी देख रहे हो और अगर सहूलत पर भी चाहिए 10% डाउन पेमेंट 90% लोन चाहिए और 1 आर के 1 BHK 1.5 BHK 2 BHK एकदम अफोर्डेबल रेट में चाहिए, बड़े कॉम्प्लेक्स में चाहिए, अच्छी अच्छी अम्यूनिटीज चाहिए तो जल्दी जल्दी आ जाओ, क्योंकि ज्यादा जानकारी के लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना पड़ेगा। इसके साथ साथ बेनिफिट आपको मिलेगा, आइदर आप कॉइन चाहिए कॉइन लीजिए गोल्ड का, या फिर अगर आपको कैशबैक चाहिए कैशबैक लीजिए। दोनों ऑफर आपके लिए अवेलेबल है, आइदर और को ऑप्शन है। बेस्ट पार्ट है फ्री में पिकअप एंड ड्रॉप अवेलेबल, लेकिन ज्यादा जानकारी के लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना होगा और कॉल बिजी है तो व्हाट्सएप करना होगा। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पिछले 3 दिनों से मुमरा कौसा में फिर एक बार कचरे की बड़ी समस्या उभर कर सामने आ रही है। आप देख सकते हैं, हम मित्तल मैदान से लग कर के मेन रोड पर जो कचरा जहाँ डाला जाता है वहाँ पर खड़े हैं और ये कचरे का अंबार लगा हुआ है। कई गाड़ियाँ हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर कचरे से भरी खड़ी हुई है। ये जो पिकअप वैन होती है कचरा उठाने वाली, कॉम्पैक्ट डिस्क वैन होती है, तमाम ऐसी गाड़ियां यहाँ पर खड़ी है। और यहाँ पर ये कचरा उठाने का ठेका जिस कंपनी का है, ठाणे मनपा ने जिसे दिया है, वो क्रिस्टल कंपनी, उसके कई कर्मचारी और ड्राइवर्स वगैरह यहाँ मौजूद थे। उन लोगों से भी हमारी बात हुई है तो उन्होंने बताया कि भंडारली का डंपिंग बंद है। ठाणे में हाईवे पर जो बॉम्बे ढाबा है वहाँ पर यह कचरा डाला जाता था, वहाँ पर भी अब डालना बंद कर दिया गया है। अब ठाणे में सीपी टैंक तालाब के पास ठाणे शहर का कचरा जाता है, वहाँ पर भी ये कचरा जाता था, मगर वहाँ से भी अब मनाही कर दी गई है। तो 3 दिन से इन कारणों के चलते ये कचरे का अंबार फिर से शहर में लग रहा है। एक यहाँ आपको दिखाई देगा, दूसरा आपको तनवर नगर पुराने कलटेक्स पेट्रोल पंप के पास दिखाई देगा। अब सबसे बड़ी वजह क्या है? 5,000 करोड़ के सालाना बजट वाली ठाणे महानगर पालिका, ठाणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, पूर्व के मुख्यमंत्री, आज ही फिर से एक बार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले एकनाथ शिंदे जी, इनके लगभग 25 वर्षों से अधीन सत्ता में रहने वाली ये ठाणे मनपा और हज़ारों करोड़ के बजट वाली ठाणे मनपा, मगर इस ठाणे मनपा के पास ठाणे शहर हो, कलवा उपनगर हो, या फिर मुमरा हो, दीवा हो, या फिर नया ठाणे जो बन रहा है घोड़बंदर में, इन पूरे मनपा परिक्षेत्र के कचरे के लिए, डंपिंग के लिए खुद का एक भी डंपिंग ग्राउंड नहीं है। ठाणे मनपा का इतना बड़ा बजट होने के बावजूद खुद का एक डंपिंग ग्राउंड नहीं, सत्ता पक्ष भी उस पर कुछ करने तैयार नहीं, विपक्ष भी उस पर कुछ करने तैयार नहीं। कलवा मुमरा दीवा के यहाँ के स्थानीय पूर्व जनप्रतिनिधि जितने भी हैं, नगर सेवक जो रह चुके हैं, इतने सालों में न तो उन नगर सेवकों ने, न यहाँ पर 3 बार से लेकर अब 4थी बार के विधायक रह चुके जितेंद्र अवार्ड, इन्होंने इस मुद्दे को कभी गंभीरता से लिया है, ऐसा दिखाई नहीं देता। अगर लिया होता तो आज मुमरा कौसा में ये हालत नज़र नहीं आती। डंपिंग ग्राउंड मनपा का होना बहुत ज़रूरी है। महापे रोड, कल्याण डोंबिवली रोड, यहाँ पर जहाँ तक मनपा की हद आती है काफ़ी सारी वन विभाग की ज़मीन है। अन्य कामों के लिए आप निजी ज़मीनें ले सकते हैं, तो उसी तरह से वन विभाग की कोई ज़मीन सरकारी स्तर पर पत्र व्यवहार करके डंपिंग ग्राउंड के लिए क्यों नहीं ली जाती? ये मुद्दा कोई जनप्रतिनिधि क्यों नहीं उठाता? आने वाले दिनों में अब हमने यहाँ क्रिस्टल के कर्मचारियों से ऐसे ही ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत की, क्योंकि सुपरवाइज़र यहाँ पर मौजूद नहीं है, जो ड्राइवर वगैरह हैं उनको बात करने की कोई अथॉरिटी नहीं है। तो उन्होंने बताया कि ये समस्या अब कब तक चलती ही रहेगी, इस बारे में हम निश्चित तौर पर कुछ जानकारी नहीं दे सकते। भंडारली बंद है तो दूसरी तरफ बॉम्बे ढाबा, हाईवे ठाणा, जहाँ पर डाला जा रहा था कचरा, वहाँ पर भी बंद है। तो धीरे धीरे अब 3 दिन हो चुके हैं, कितने दिन और आगे चलेंगे और कितनी उग्र होगी मुमरा कौसा की ये कचरे की समस्या और क्या करेंगे उस पर यहाँ के पूर्व नगर सेवक और मौजूदा विधायक, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
मालूम था